चलिए, तो सबसे पहले दिया है बेलन की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद है बेलन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। इस तरह से अब हमें दो चीजों को निकालना है। एक तो है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो यहाँ पर लिखेंगे सीधा सीधा ना कि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। इस तरह से आप लिखेंगे, सूत्र बोलो चलो। बेलन की यानी कि वृत्ताकार भाग की परिधि गुणित ऊंचाई, या बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र याद करो, क्या होगा? आधार की परिधि गुणित ऊंचाई। ये भी है, तो आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि है कि नहीं। आधार क्या है? बेलन का वृत्ताकार रहता है, इस तरह से, ठीक है ऐसा। हाँ, तो इस तरह से सूत्र आप याद रखेंगे। 2πRh ये हो गया परिधि, वृत्त की परिधि, और गुना ऊंचाई। अब इसमें हम मान रखेंगे, क्या रखेंगे? मान रखेंगे। चलिए मान रख देते हैं। 2 की जगह 2 रखेंगे। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। और ऊंचाई कितनी है आपकी? 7 सेंटीमीटर। और ये कितना है? सॉरी, त्रिज्या 7 है, ऊंचाई कितनी है? 24। 7 एक कम कट रहा है, काट दीजिए। अब गुना करना है ना, तो 22 दूनी 44 गुणित 24 करेंगे, और जो आ जाएगा वही हमारा क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। गुना करो तो 24 चौक 96 का 6 हासिल लाया 9। 24 चौक 96 और 9 कितना हो गया? 105। कितना हो गया? 105। अब ये क्या है? वक्र पृष्ठ का लिख देना। अतः बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आ गया है ना, क्षेत्रफल कितना है हमारा? 1056। अब क्या लिखेंगे? मात्रक, क्षेत्रफल है तो वर्ग। क्या लिखेंगे? वर्ग। यहाँ पर लिख देंगे आप। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ये रहा हमारा आंसर। चलिए लिखिए इसको। चलिए अब हम इसी मान में क्या निकालेंगे? बेलन का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ। चलिए, तो हम जानते हैं कि सबको लिखना है। क्या जानते हैं? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बताइए क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल? सूत्र बोलो। 2πr कोष्टक में r धन h। मतलब ये क्या चीज है? दो क्या है? वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, 2 वृत्त का क्षेत्रफल और एक हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये दोनों का योग, तीनों का योग बोले तो इतना होगा। ठीक है, चलिए इसको निकालेंगे। मान रखते हैं। चलिए बराबर के नीचे बराबर डालो। 2 का बताते चलो। 2 का 2। पाई का मान, आर का मान 7 सेंटीमीटर। गुना कोष्टक का मतलब गुना कोष्टक के अंदर आर धन एच, तो 7 धन 24। आर का मान 7, धन का धन, एच का मान 24। चलिए 7 की पर हम 7 आता है एक बार में काट दिए, तो 22 दूना 44 बचा। यहाँ पर कर दो गुना, तो 22 दूना क्या हो गया? ये 44 हो गया। और कोष्टक के अंदर क्या है? इनको पहले हल किया जाता है ना, तो 7 धन 24 क्या हो जाएगा? 31। अब 31 से गुना किससे करेंगे हम? 44 से। ठीक है, कर दो। तो एक है ना, एक बार कर देते हैं। ऐसे करना है तो ये हो जाएगा हमारा। कितना पढ़ेंगे इसको बताओ? 31 चौक 121। ठीक है, 124 वाली 124 का 4 हासिल आई 12। ठीक है, 31 चौक 124 और 12 124 और 12 136। 136 ये आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। तो क्या मात्रक लिखना है यहाँ भी? वर्ग सेंटीमीटर। आगे इसको अतः करके एक बार लिखेंगे। अतः बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारा? 1364 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आप सिस्टम से लिखेंगे, है ना। चलिए ये रहा आंसर आपका।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि एक बेलन का आयतन 44 घन सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब होता है दो वृत्ताकार भाग और एक संपूर्ण जो वक्री भाग होता है उसका क्षेत्रफल। मतलब हमें सूत्र किसका प्रयोग करना है, 2 पाई r r धन h का, ठीक है। तो दो अज्ञात राशि हो गई, एक तो r हो गई, एक क्या हो गई, h। प्रश्न को आगे पढ़ते जाएंगे तो दिया गया है कि त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इसको मैं लिख दूं पहले, तो यहाँ पर अब स्टार्ट करना है, ठीक है। पूरा एक लाइन पढ़ते जाना है, लिखते जाना है कि आपको जो दिया है, क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या, ठीक है, बेलन की त्रिज्या r दर्शाते हैं r से, तो इसको बोलेंगे r बराबर हमारा है 2 सेंटीमीटर। और देखते हैं r निकल गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर जो है बेलन का आयतन इतना दिया है, उसको लिखो, ये हो जाएगा हमारा बेलन का, बोलते जाओ, आयतन कितना दे दिया इसको, 44 घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब एच पता नहीं चल रहा है, एच पता नहीं चल रहा है ना, वो छिपा हुआ है, कहाँ छिपा हुआ है, आयतन के सूत्र में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि उसको लिखना पड़ेगा ना कि बेलन का आयतन ये होता है, तो ये हो गया, हम जानते हैं कि लिख लिए बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, सूत्र बताओ, पाई r वर्ग h, ये होता है। चलिए बेलन का आयतन का सूत्र ये होता है, लेकिन उसी का मान कितना दे दिया आपको, 44। अब ध्यान से दिखना कि बेलन का आयतन इधर भी है, बेलन का आयतन इधर भी है, मतलब लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड और राइट साइड भी क्या होता है, बराबर। तो पाई r वर्ग बराबर ऐसा लिख लेना, इसको बोलेंगे दिस इंप्लाइज करके पाई r स्क्वायर या वर्ग बराबर 44। समझ आया। चलिए यहाँ पर जो मान पता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7, ठीक है। और r त्रिज्या है, कितना है, 2, इसका वर्ग करेंगे, हो गया वर्ग। h का मान हमें यहीं से निकलेगा भाई, ठीक है, बराबर 44। तो 2 का वर्ग कितना होता है, निकाल लो, कितना होता है 2 का वर्ग, 4 होता है, ठीक है, गुना h बराबर 44, ठीक है। अब h को इधर ही छोड़ो, बाकी को उस पर ले जाना है ना। तो होता क्या, ध्यान दो, इधर h को मैं इधर छोड़ रहा हूँ, सब लोग ध्यान दो, ये 44 हो गया, ठीक है। ये जो घर है 7 उधर जाके अंश के साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। और h के साथ जितने भी गुना है इस पर आके क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। तो 44 के साथ 22 भाग के रूप में रखेगा और 4 ही भाग के रूप में रखेगा। तो 22 के पार हम एक बार में 22 और 2 बार में 44, 2 के पार हम 2 एक बार में और 4 कितने बार में, 2 बार में। तो ऊपर 7 एकम 7 बचा, नीचे में 2 एकम 2 बचा, तो ऊंचाई हमें मिल गई, कितना मिल गए हमारे, 7/2 सेंटीमीटर। ये 2 पॉइंट मिल गए। अब हमें जो वक्त संपूर्ण पृष्ठ निकालना है वहां पर मान रखेंगे सूत्र में और निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार लिख दीजिए, इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये 2 पाई r, कोष्टक में बोलो r धन h। चलो मान रखते हैं, थोड़ा सीधा निकाल देता हूँ मैं। 2 के जगह हम 2, पाई के जगह क्या होगा, 7, r के जगह क्या रखेंगे, 2 सेंटीमीटर, गुना कोष्टक के अंदर क्या रखेंगे, r की जगह में 2, और यहाँ धन है तो धन, h के जगह क्या रखेंगे, 7/2, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कोष्टक को पहले हल किया जाता है ना, तो 2 धन 7/2, इसका मतलब क्या हो गया, देखो 2 चीज बराबर, 7 का आधा कितना होगा, 3.5, 3.5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.5। आया समझ में। और 5.5 क्या लिख सकते हैं हम, 35/10, 5 की पावर हम 5 दूनी 10, 5 7 मतलब 7/2 आ गया, ठीक है। हल्की तो आ ही रहा है, तो इसको 2 तरीका से लिखेंगे, एक भिन्न के रूप में। तो देखो पहले ये 2 गुना 22 गुना 2 कर देता हूं मैं, ठीक है, बाहर। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो गया, ये 88/7। अंदर हल कर रहा हूँ, देखो भिन्न के रूप में हल कर रहा हूँ, इससे 2 को क्या लिखूंगा मैं, 2/1 लिख दूं,
अब कैसे करते हैं, लघुत्तम कितना आएगा, लस कितना आएगा, वह छोटी छोटी संख्या जो 1 के पहाड़ा में भी पाए और 2 के पहाड़ा में भी सबसे पहले आए। क्या आएगा, 1 के पहाड़ा में भी आए और 2 के पहाड़ा में भी आए सबसे पहले, क्या आएगा, 2। तो वही तो लस हो गया, वही हमारा लघुत्तम समापवर्ती हो गया। अब करते क्या है, ये जो प्रथम हर है भिन्न का, उससे इसको भाग करेंगे। 1 का पहाड़ा कितने पढ़ेंगे, 2 आएगा, 2 बार। अब वो 2 कहाँ जाएगा, अंश के साथ गुना होगा। क्या होगा, तो 2 आया था, 2 के साथ गुना होगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर 4। इस 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, 1 कहाँ जाएगा, 7 के साथ गुना होने, तो 7 एकम 7 ऊपर जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 88/7 गुणित 4 धन 7 मतलब 11/2। 2 के पहाड़ा में 2 आता है, 88 कितने बार में आता है, 7 के पहाड़ा में तो नहीं जाता, ये नहीं आता है ना, तो 11 चौक गुना कर लेंगे, 11 चौक 44 का 4 है ना, फिर 4 बचा शेषफल हासिल आया, 11 चौक 44 और 4 हो गया 88। अब इसको किससे भाग लगा देंगे, 7 एकम 7 से। चलो भाग लगा दो, तो 7 पंच 35, 7 छक्का 42, 37 37 49, 7 छक्का 42। ठीक है, बचा 6 64 हो गया, और 7 नियम 63, 1 बचा, दशमलव लगा दे 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचा, 0 लगा दे 30 हो गया, 7 चौक 28। इसको लगभग लिख देंगे। और इतना क्या लिखेंगे, चूंकि क्या है ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मात्रा क्या रहेगा, वर्ग, और इस सब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आंसर लिखेंगे। अतः जो हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, ठीक है, इस तरह से हो गया हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यह रहा आंसर। चलिए प्रश्न है, एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका व्यास है 20 सेंटीमीटर, तो उस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी निकालना है। ऊंचाई निकालना है तो इसलिए क्या लिख देंगे, मान लो ऊंचाई h है, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, मान लो बेलन की ऊंचाई है ना, बेलन की ऊंचाई क्या है, बोलो, h सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसकी जो त्रिज्या को भी मान लेना, बेलन की जो त्रिज्या है r है। ठीक, इस तरह से r है। अब आगे पढ़ेंगे, तब उसका जो दिया है उसको लिखोगे आप लोग। क्या दिया है आपका, बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, मतलब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपको दिया है, कितना है वो हमारा, 1000 पाई बराबर 1000 पाई, और यहाँ पर मात्रक लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। अब उसके बाद आगे जैसे पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो व्यास माने क्या बोलते हैं, व्यास को 2r, त्रिज्या की दुगुनी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ये 20 सेंटीमीटर दे दिया है। अब बताओ, इसको 2r बोल देंगे, ये 20 हो गया, r का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, 20 का आधा ऐसा लिखना है, तो 2 एकम 2 2 शून्यम 0, तो त्रिज्या हमारी मिल गई कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है, जो वक्राकार भाग है उसका क्षेत्रफल दिया है ना यहाँ पर, उसी से हमें आंसर ऊंचाई मिलने वाली। ठीक है, तो पुनः क्या जानते हैं हम कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इधर लिखेंगे आप लोग बराबर 2 पाई r h, यहाँ पर पता भी है, दोनों जगह देखते हैं, ये भी वही है, ये भी वही है, तो ये और ये आपस में बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर इसी को क्या लिख देंगे, मिला के दोनों ही लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर होता है, ऐसा बोलेंगे। तो 2 पाई r h बराबर कितना आ गया हमारा, 1000 पाई। देखो ध्यान से एक चीज देखो, इधर भी गुना है पाई, उधर भी गुना है पाई,
दोनों को हटा देते, तराजू के पलड़ा से हटा देंगे, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। काट दो, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, थोड़ा मान रख देते हैं, उसके बाद पक्षांतरण जो भी करना है करेंगे। 2 हो गया, आर का मान हमें मिला है 10 और एच यहाँ पर हमें पता करना है, बराबर आ गए इधर, क्या बचा हमारा 1000। ठीक है, 1 0 से 1 0 इधर भी काट सकते हैं, काट सकते हैं क्या? काट सकते हैं। 2 के पहाड़ हम 2 आता है, अब 100 है तो कितनी बार में 100 आता है? 50 बार में। तो एच निकल गया ना हमारा, तो एच बराबर क्या आ गया हमारा? 50। अब लिखेंगे यहाँ पर, इस प्रकार जो बेलन की ऊंचाई है वो आ गई हमारी 50 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है। बेलन की ऊंचाई h बराबर 50 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा जो पूछा है प्रश्न, उसका जवाब। ठीक है, चलिए।